नमस्कार साथियों, मैं पूर्णिमा पाटिल पत्रकार हूँ और आज आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक बहुत ही अ, समाज के लिए डेडिकेटेड जो समाज सेवी हैं, ऐसे श्री रविंद्र कास्खेड़ीकर जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप बिल्कुल सेल्फलेस निस्वार्थ भाव से जो समाज के लिए इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, पहले तो मैं उसके लिए आपका अभिनंदन करना चाहूँगी। और 12 वर्षों से ये एक संस्था चला रहे हैं जो इन्होंने खुद उसकी स्थापना की है, जन आक्रोश। तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगी और उन्हीं से पूछूंगी ये संस्था क्या है और ये क्या कार्य कर रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कास्खेड़ीकर जी कि जन आक्रोश ही नाम क्यों रखा है अपनी संस्था का? क्या आक्रोश है जन का, थोड़ा बताएंगे? देखिए, देश में 1.5 लाख लोग जो हैं हर साल अनेक सालों से मर रहे हैं। अनेक सालों से 1.5 लाख लोग प्रति वर्ष उनका निधन हो रहा है। ये हमारी समस्या है, हमारे दिल को चुभने वाली चीज़ है, बड़ी व्यथा देने वाली चीज़ है। ये हमारा आक्रोश है, जनता का आक्रोश है कि हम क्यों नहीं उसको रोक पा रहे हैं। हमको क्या करना चाहिए जिसकी दुर्घटनाएं कम होगी। ये जो जनता का जो रोष है, जनता का जो दुख है, उसका ये आक्रोश है। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा आपने नाम रखा है, सही बात है, क्योंकि जब भी हम सड़क पे जाते हैं, इतना ट्रैफिक देखते हैं और जब खुद को सुरक्षित नहीं पाते हैं, तो सच में एक आक्रोश के भाव उठाते हैं, तो आपने नाम बहुत सही रखा है। तो क्या आप थोड़ा-सा संक्षेप में ये बताएँगे कि आपकी जो संस्था है, इसमें कौन लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं और आपका यानी किस उद्देश्य से आप आगे बढ़ रहे हैं? कुछ इस तरह की बातें कृपया बताइए। देखिए, 12 साल पहले हम लोगों ने इस संगठन की शुरुआत की। पहले बहुत कम लोग थे, 2-3 लोग थे, और ये विचार जो है, ये वैयक्तिक संबंध से नहीं, ये विचार इतना पावरफुल है कि लोग जुड़ते गए। लोगों ने सोचा कि ये जो आप काम कर रहे हैं, हम सड़क पे हर चौराहे पे खड़े रहते थे और चौराहे पे हम लोगों को हैंड ऑन जिसको बोलते हैं, ऐसा एजुकेशन करते थे। इससे फिर बात आगे बढ़ गई, लोग जुड़ना चाह रहे थे। अब केवल नागपुर में काम नहीं है, तो अभी हमारा अन्य स्थानों पे काम है। विदर्भ में, महाराष्ट्र में 8 स्थानों पे काम है। फिर मध्य प्रदेश में जबलपुर में है हमारा काम है, फिर भोपाल में है, इंदौर में है, छत्तीसगढ़ में हमारा काम है, बिलासपुर, रायपुर में, बिलासपुर में, और ऐसे बढ़ते जा रहा है काम। लोगों को लग रहा है काम सच करने लायक योग्य है इसके, क्योंकि इसमें उपलब्धि निजी स्वार्थ कुछ नहीं है। ये एनजीओ जो है इन ट्रू फॉर्म, ये किसी समस्या का निराकरण करने के लिए एक संगठन है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो हमें मालूम है कि आप चौराहों पर ये जो आपने जन आक्रोश का जो एक टी-शर्ट पहना हुआ है येलो कलर का, और ऐसे हमें बहुत सारे जो आपके स्वयंसेवी जो आपके कार्य कर रहे हैं, वो चौराहों पे खड़े हुए दिखते हैं। कभी-कभी वो ज़ेब्रा लाइन में बच्चे जब क्रॉस कर रहे हैं, तो उनको कुछ हेल्प कर रहे हैं। ऐसे हम देखते रहते हैं, तो हमको इसीलिए एकदम से ऐसा जिज्ञासा हुई कि भई ये कौन-सी संस्था है, क्या कर रही है? ये संस्था में अभी पहले ऐसा था कि कुछ ज्येष्ठ नागरिक रहते थे, हमारे सदस्य डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, समाज के जो चिंतक लोग हैं वो भी है, लेकिन अभी कॉलेज के लड़के जो हैं, जी हाँ। हम अभी कॉलेज में हमने कुल मिला के 20 कॉलेजेस को एमओयू बनाया, अच्छा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हमने कमिट किया है कि इस कॉलेज के बच्चों को, प्रत्येक व्यक्ति को जो है, हम रास्ता सुरक्षा के बारे में, दुर्घटना कैसी टाली जाए, इसके लिए हम प्रबोधन करेंगे। बहुत अच्छा। ये अभी ये जो है, इसके वजह से हमारा अभी जो नया जनरेशन है, जो कॉलेज गोइंग लड़के हैं, उनमें हमारा इंटरेक्शन बढ़ गया है। और चौराहे में केवल अभी वृद्ध लोग नहीं रहते, ज्येष्ठ नागरिक नहीं रहते, सिर्फ जवान लड़के जो है वो भी रहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, यानी आपने जो अपना कारवां है उसमें युवाओं को भी जोड़ लिया है, ये बहुत अच्छा है। और साथ में जो रिटायर्ड हैं, जो अभी तक टायर्ड नहीं है, ऐसे भी आपने जो समृद्ध वृद्ध जो हैं उनको भी जोड़ा है, तो ये आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी, कि समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है। जी हाँ। हमने पूरी अपनी मेहनत से जो अपना स्टेटस कमाया है, इज्जत जो कमाई है, लेकिन अब ये निजी हो गए, तो अपना इंडिविजुअल आदमी का किसी का भी ये कर्तव्य रहता है, लेकिन उसके आगे जाके जो समाज ने हमको दिया है, उसको समाज को वापस करना, समाज की जो गिविंग बैक टू सोसाइटी, ये कंसेप्ट जो है, और सब काम सरकार नहीं कर सकती। जी हाँ, जी हाँ। ये सरकार जो इसकी मर्यादा है, और कुछ कामों के लिए हमको समाज को जुड़ना पड़ेगा, और ये सबका काम है। ऐसा धारणा जो है, कितने पुलिस है, कितने लोग हैं, जैसे नागपुर समान गांव में है, 40 लाख पॉपुलेशन है, उसमें केवल 400 पुलिस है,
जी ये 400 पुलिस से हम जो ऑफेंडिंग है, लोगों का जो कानून तोड़ना है, उसको रोक नहीं सकते। जी इसलिए समाज को साथ जुड़ना पड़ेगा, पुलिस को सहयोग देना पड़ेगा। जी आगे जाके जो है बिल्कुल ये काम ऐसा ही होगा कि बिल्कुल समाज को सरकार के साथ बिल्कुल मिलकर काम करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, यानी हम सबको सोचना चाहिए, हम हमेशा ये ना सोचें कि देश ने हमको क्या दिया, हम देश को क्या दें, ये भावना से और ये कर्तव्य भावना से यदि हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करेंगे, तो मैं सोचती हूँ कि देश हमारा इसी तरह विकास करेगा। क्योंकि हमने देखा है कि हमारा जो रोड्स हैं, इतनी बढ़िया रोड्स बन गई हैं, इतनी स्पीड से गाड़ियाँ जा सकती हैं और बहुत कुछ सुविधाएँ जो हमको मिली हैं, परंतु उसका हम एक दुरुपयोग जब करने जाते हैं तो दुर्घटनाएं होती है, क्योंकि तेज स्पीड में हम ले जा रहे हैं क्योंकि रोड अच्छी है। तो ये जो गलतियां होती है, तो किस तरह की गलतियां होती है और इसके निवारण के लिए आप क्या करते हैं, थोड़ा ये हम बताइए। लोगों ने सबसे पहले 2012 में हमने आरटीओ में जो है, हम कॉलेज स्कूल में जाते हैं, लेकिन हमने आरटीओ में जो है, हमने मंगलवार और शुक्रवार ये 2 दिन जो हैं, वहाँ जाके जो कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर है, जो ट्रक चलाते हैं, बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, उनका प्रबोधन किया। और सर हमको आरटीओ का बहुत सहयोग मिला कि जब तक ये ट्रेनिंग नहीं करते 1.5 घंटे का, जी। तब तक उनकी जो फी है एक्सेप्ट नहीं होगी। उसके वजह से ने 50,000 ड्राइवर्स का कोचिंग किया। 50,000, 50,000 ड्राइवर्स अच्छा वी हैव इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड एंड ऑल दैट। उसी प्रकार से जो कॉलेज के बच्चे हैं, जी उनको भी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बड़ा अट्रैक्टिव हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जी जी जिसमें उनको रुचि लगती है कि अरे बाप रे, इसकी वजह से दुर्घटना होती है। जैसे हमने कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर्स हैं, जी उनको पूछा, भाई आपको मालूम है आपकी गाड़ी यदि ब्रेक डाउन होती है तो आप क्या करते हैं? जी पत्थर लगाते हैं, झाड़ लगाते हैं, वो बताते हैं। जी जी अब ये आपका काम हो गया, गाड़ी का ब्रेक डाउन ठीक हो गया, यू आर प्रोसीडिंग टू योर प्लेस। हाँ, जाते समय आप वो जो आपने पत्थर लगाए हैं, जी उनकी चिंता करते क्या? तो हाँ बड़े ईमानदारी से उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं हाँ, वो करते, हम वैसे चले ही जाते छोड़ हैं। के आगे बढ़ जाते हैं अब इसकी और वजह फिर से एक दुर्घटना होती 5% दुर्घटना देश में जो है, जी इतने फालतू काम से होती है। बिल्कुल यदि हर एक ने अपना सोच लिया कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें चिंता करूंगा कि मेरे वजह से किसी की दुर्घटना नहीं ना होगी, हो तो मुझे विश्वास है कि हम जी धीरे धीरे कम करेंगे। अभी जी जी एक हमने स्टैटिस्टिक्स भी देखा है जी कि दुर्घटना का प्रमुख 80% दुर्घटना जो है जी मानवीय गलती से होती है। हम लोग वैसे रास्ता खराब है, व्हीकल खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। जी हम गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, हमको गाड़ी के चलाने का ज्ञान नहीं है, हाँ ना हमने उसके बारे में सोचा है। जी जिसको क्लच, एक्सीलरेटर, ब्रेक मालूम है, वो गाड़ी पे सवार होता और बिल्कुल गाड़ी घुमाता, उसको ये मालूम नहीं रहता कि मैं गाड़ी कौन से निगोशिएट कैसा करूँ। हाँ उसको बोलेंगे, ये जो छोटी छोटी बातें रहती है, जी डिफेंसिव ड्राइविंग, वो उसको हाँ आता नहीं। अब इस विषय को लेके हम कॉलेजेस में डिफेंसिव ड्राइविंग का एजुकेशन करते हैं, अच्छा अच्छा जिससे उसको दिखता है कि यार सामने वाला कैसा बर्ताव करने वाला है। हाँ हाँ अब ये जो है, ये करने के लिए उसको एजुकेशन, क्लासरूम एजुकेशन नहीं हाँ है। अभी हमने सोचा है, हम जी कर रहे हैं, जी नागपुर सिटी के सिटी बस के जो ड्राइवर्स है, जी ऐसे 1,000 ड्राइवर का प्रशिक्षण जो है, 1,000 अच्छा ड्राइवर्स का अच्छा हाँ प्रशिक्षण हम आने वाले गुरुवार से चालू कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ये इसमें क्या होगा कि जितने सिटी बस के ड्राइवर्स हैं, वो अच्छा बेचारे कभी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली शांति से बैठ के इस बात को समझना। हाँ तो हाँ ये जो अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल जो क्लासरूम एजुकेशन जो है, जी वो जी देने का, हम फॉर्मल क्लासरूम एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। जी और जिससे हमें पूरा विश्वास है कि जी उनका स्किल बढ़ेगा। हाँ गाड़ी चलाना और गाड़ी की स्किल हाँ रहना, ये दो बात बिल्कुल अलग है। बिल्कुल लोगों को गाड़ी चलाना आता, लेकिन गाड़ी में हाँ इसको हाँ एक्सपर्टाइज नहीं नहीं नहीं, वो तो हम देखते हैं कि आजकल लाइसेंस मिला नहीं कि हर कोई चलाने लगता है, लेकिन जो सावधानियां रखनी चाहिए, वो सुरक्षा के लिए जो कुछ सिखाना चाहिए, ये आप बहुत अच्छा एजुकेट व्यवस्था नहीं कर है। रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं आप मैं बिल्कुल बोलूंगा कि व्यवस्था नहीं है। हमारे जी को यदि किसी के पास 100 गाड़ियां है, वो पूछता है कि भाई इनके ड्राइवर्स को कोचिंग करना है। जी अब फिर मानवीय यदि गलतियां हैं तो हाँ उसको, मानवीयों को यदि ट्रेन करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, जी तो डेफिनेटली वो संख्या जो कम होगी। जी अभी एक दुर्घटना जब होती है तो उसके परिवार कितना उद्ध्वस्त होता है, बिल्कुल उसके बच्चे जो है उनको स्कूल में जाना बंद हो जाता है, उसकी जो बीवी रहती है, मिसेस रहती है उसकी, उसको कई हल्के काम करना पड़ता है। ये टाल सकते हैं यदि हमने बिल्कुल तय किया बिल्कुल कि नहीं, बिल्कुल मैं अच्छा गाड़ी चलाऊंगा। हाँ और ये प्रबोधन जो है, जी सेंटिमेंटल, इमोशनल, उसको जी टच जी करना और उसको जो सेंसिटाइज करने की व्यवस्था आपने बिल्कुल रखी। बिल्कुल हमको लगता है कि देश भर में ना, जो जन आक्रोश का काम है, एकमेव कार्यक्रम है हाँ हाँ कि जो हाँ इस नहीं काम ये को, तो हम देख ही रहे हैं ये क्योंकि पहल जो है जी देश भर में कहीं नहीं है। और हमें बिल्कुल विश्वास है, हमें गर्व है जी कि नागपुर के सीनियर सिटीजन, नागपुर की जनता ने हमको बहुत बहुत प्रेरणा दी है। जी
प्रेरणा दी, हमारी हमारी बात को मानते हैं। एक हमारे कार्यकर्ता जो है, जी। परसों की घटना है, आरबीआई हाँ। स्क्वायर में खड़े थे, काम करते देखते हुए वो एक लड़का आया जो मिलिट्री में था। वो अच्छा। आया और उनको उसने पैर छू के दंडवत किया हाँ। कि अंकल आप क्या काम कर रहे हैं, हाँ, इतना हाँ। बेसिक काम आप कर रहे हैं, हमको तो शर्म आती है कि हम कुछ नहीं करते। हाँ, तो हाँ, ये हाँ। जो बात है जी, हमको जी। बड़ा अच्छा लगा। ये बहुत बड़ी प्रेरणा दे रही है युवाओं को भी, और हम भी अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करें। ये बहुत बड़ी प्रेरणा जन आक्रोश आपने जो स्थापना की है, बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि आजकल नागपुर और नागपुर के आसपास जाओ, गाँवों में जाओ या फिर बड़े-बड़े शहरों में चले जाओ, चाहे वो बेंगलुरु हो, पुणे हो, इतना ज़्यादा रैश ड्राइविंग लोग कर रहे हैं। सामने में कई बार तो एनिमल्स बैठे हुए रहते हैं। तो हाँ, काश खड़ीकर जी, ये भी थोड़ा बताइए कि कई बार तो जो स्पीड ब्रेकर है वो वहाँ पे बैठे हुए जानवर होते हैं, तो उसके लिए क्या नहीं, कुछ इसके लिए ऐसा है, प्रयास तो होना चाहिए कि हम लोग कॉर्पोरेशन को कंप्लेन करें, बताएं। हाँ। लेकिन लोग केवल गॉसिप करते, चर्चा करते हैं। हाँ। कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाके एक चिट्ठी जी। छोड़ना, जी। ये हमको ऐसा करने के लिए समय नहीं है। जी। इसलिए लोग सोचते यार होगा कोई ना कोई जी। आएगा मसीहा, वो करेगा काम। लेकिन बेसिक बात ऐसी है कि हम अमेरिका में जाते हैं, बताते हैं अमेरिका में रात को 12 बजे भी लोग गाड़ी के सामने सिग्नल जब हो तो रुकते हैं। हाँ। फिर नागपुर में किसने रोका है तुमको, तुम रुको ना, रात को 2 बजे सिग्नल के पास रुको। ये एज ए गुड सिटीजन, जी। अच्छा नागरिक बनने का हमारा प्रयास है, बिल्कुल, बनाने बिल्कुल। का प्रयास है। हम लोग स्वयं भी मानते हैं और हमारा विश्वास है कि यदि नागरिक ठीक बनेगा तो ये सब समस्या बहुत छोटी है, ये बिल्कुल हम पार कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। किसी और का काम करने को बताना कि नहीं हाँ। अमेरिका में होता है, अरे तो तू यहाँ करना भाई। नहीं, यानी लोगों में असल में बात यह है कि हमारे भारतवर्ष में सिविक सेंस देने की बहुत हाँ। आवश्यकता है, स्कूल से लेकर तो कॉलेज तक, और बाद में ऑफिसेस में भी इन चीजों का मेरे को लगता है कि ट्रेनिंग मिलते रहनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, और हमारे मुझे भारत लगता है का स्वभाव है। कास्कड़ी जी, जैसे कि कुछ नंबर स्कूल्स के बच्चों को और कॉलेज के और ऑफिसेस में, कि जहां पर कहीं वो देखते हैं कि कोई जानवर रोड में बैठे रहते हैं, तो वो तुरंत कांटेक्ट करें, क्योंकि नंबर ऐसा कुछ उनके पास होना चाहिए नंबर। जी। कारपोरेशन के नंबर है, जैसे डेथ के हाँ। लिए नंबर है, एम्बुलेंस के लिए नंबर है, वैसे जानवर के लिए भी नंबर अच्छा, है। अच्छा। अभी हम लोग क्या है, पहल नहीं करते। हाँ। हमारा ये कहना है कि ये बात जो है जी। ऐसे ही छोड़ दे। जब कोई प्रोमिनेंट अच्छे अच्छे रास्तों पे रहता है जी। तो आदमी डेस्परेट हो जाता है कि वे कैसा जाएंगे रास्ते से। जी। तो इस समय क्या है कि हम लोग थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, जी, करना जी, चाहिए, जी। और ये सबका काम है हाँ, समाज में। बिल्कुल, यानी सड़क सुरक्षा, प्राण रक्षा, हाँ। ये जो चीजें हैं, इस पर यदि अमल किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। और जैसा कि मैं देखती हूँ कि बड़ी स्पीड से जब गाड़ियां जाती हैं, तो कहीं जगह जगह पे ऐसे बोर्ड होने चाहिए कि भाई यहाँ पर ये स्पीड इतनी कम कर दी जाए। कहीं मोड़ आ रहा है तो वहां पर भी स्पीड कम करके वो मोड़ पर जाए। ये सब जो चीजें, ये इसकी थोड़ी कमियां दिखती है, सिग्नल उसके जो है, लिए आप क्या कर रहे हैं? सिग्नल जो है अभी देखिए फ्लाईओवर के प्रारंभ में सिग्नल्स रहते हैं। जैसे जी। फ्लाईओवर आपका चालू हो रहा जी। तो वहां रहते हैं ओवरटेक मत करिए, जी। गति की नियंत्रण जो है उसकी स्पीड है 40 है, लिखी है। जी। अब लोगों का इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। हाँ, हाँ। लोग जो फास्ट चल जाते हैं, 60 के स्पीड से जाते हैं, उसको शर्म नहीं लगती जी। कि हाँ 40 लिखा है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। हाँ। हर बार पुलिस ने टोकना चाहिए, जी, हर बार जी, ये जी। संभव नहीं है। जी, जी, जी। पुलिस बहुत कम है और बिल्कुल। उनकी जो जी हाँ। प्रेशर्स है बहुत है। तो ये हमको दिखता है कि हाँ हमने बिल्कुल। ओवरटेक नहीं करना, क्यों करना चाहिए हमने। हाँ, हाँ। और दुर्घटना होगी, जैसे अभी कितने भयानक एक्सीडेंट हो गए जी। कि वो फ्लाईओवर से आदमी गिरता है, जी। एक डैश मारता है। अभी परसों एक बहुत हाँ, हाँ। एक पुलिस कांस्टेबल का डेथ हुआ। जी। पुलिस कांस्टेबल का डेथ इसलिए हुआ कि पीछे से जो है वो एक व्हीकल ने उसको डैश किया, वो उसका जो वॉल था इसका फ्लाईओवर का, जी। उसके ऊपर गिर गया। हाँ, हाँ। अबे दिस इज टू मच कि बिल्कुल, हम लोग यानी रेकलेस। ऐसा है कास्खेड़कर जी, हर रोज अखबार में दुर्घटनाओं की खबरें आती रहती है। और जहां तक है कि आपका जो जन आक्रोश है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी तरफ से बहुत कार्य कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं, हम जानते हैं कि यदि सब बच्चे, युवा और जो बड़े हैं, सभी उम्र के लोग यदि आपका साथ देंगे, तो मुझे लगता है कि हम अपने भारतवर्ष में जो सड़क सुरक्षा है, उसके लिए बहुत बड़ा कार्य हम खुद कर सकते हैं। हमारी पुलिस हमारे लिए करती है, वो सब कुछ तो चलता, पर हर समय सरकार की तरफ मुंह देखना कि वो हमारे लिए करे, ये बहुत गलत हो जाता है। इसलिए जन आक्रोश
जो लोगों में जो ये उत्साह दे रही है लोगों को और एजुकेट कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने तो जन आक्रोश की तरफ से इतने सुंदर वीडियोस बनाए हैं, बहुत ही रोचक वीडियोस हैं जिन्हें देखना चाहिए, जो एजुकेट भी कर रहे हैं और देखने में भी बड़ा आनंद आता है और हमें समझ में आता है कि रोड पे हम कैसा चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। हमने पोस्टर्स किए हैं जी हमारे जो कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं उनके पीछे लगाते हैं हम लोग। जी और दूसरा हमने एनिमल्स के जो पोस्टर्स बनाए हैं जी वो एनिमल्स के पोस्टर बच्चों के लिए है। जी हाँ स्कूल्स में दिखाते कि जी, टॉर्टोइज है। कैलेंडर आपके पीछे मैंने रखा है, आप बता हाँ, सकते ये हैं। जी देखिए जी हमने जी ये तो अभी कैलेंडर जो है वो साल भर के थे। जी अब हमने इसको बुक टैग करके रखा है, जी बुक मार्क करके। उसमें बहुत कछुआ है फॉर एग्जांपल। अब कछुआ जो है उसको पीठ पे जो है प्रोटेक्शन के लिए डिवाइस है, हमको नहीं है तो हमने हेलमेट पहनना चाहिए। जी ऐसे एक एक चीज को हमने बताया है, बहुत अट्रैक्टिव है ये। हाँ और क्या है, जैसे हरिन है तो उसको एक स्पीड कंट्रोल करने का भगवान ने एक डिवाइस दिया है जी जो हमारे पास नहीं है। जी वो 100 के स्पीड में जाके भी 2 सेकंड में रुक सकता है, हम नहीं रुक बिल्कुल। सकते। तो हमको ब्रेक लगाना चाहिए, हमको गति की नियंत्रण में रखना चाहिए, ये सब बातें हैं। जी तो हम स्कूल के बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ये जो पोस्टर्स हमने बनाए हैं बड़े प्यारे हैं। हर स्कूल्स में प्रयास किया गया है। जिनको नहीं मिला वो हमको फोन कर सकते, बता सकते कि पोस्टर हमको नहीं मिला। ये हमने 1,500 छापे थे। वी हैव प्रिंटेड दिस अराउंड 1500, लेकिन उसका जो है और कई स्थान पे नहीं गया, विदर्भ में गया नहीं है। तो हमारी इच्छा है कि ये हर स्कूल में जाए, वहाँ के लोग हमको बोला है और उनका प्रेजेंटेशन देने का प्रयास करें। ये सामूहिक कार्यक्रम है, ये सब समाज को लेके करने वाला काम है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है, ना किसी रिलीजन का है, ना किसी का। जी 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 और ये आपने जो इतना बढ़िया जो ये पोस्टर बनाया है, ये भी इसमें इतना अच्छा है। मोबाइल पर बात ना करें, सीट बेल्ट लगाइए, लाल बत्ती में चौराहे पर रुके, नशा करके गाड़ी ना चलाएं, गलत तरीके से ओवरटेक ना करें, जब जरूरत हो तभी हॉर्न बजाइए, गति पर नियंत्रण रखें, हेलमेट पहनिए, मोबाइल पर बात ना करें। ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो काश खेड़ीकर जी, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो जब हम टैक्सी में जाते हैं तो हमको ये चीज बड़ी अखरती है कि जो टैक्सी वाला है उसकी टैक्सी में कई बार हम देखते हैं वो अरेंजमेंट नहीं रहता कि उसका मोबाइल उसमें फिक्स रहे और वो गाड़ी चलाते चलाते बात करे। होता यह है कि वो जब गाड़ी चला रहा है तो हाथ में एक हाथ से वो मोबाइल पकड़ता है और अपने कस्टमर से या जो भी उसको फोन आते हैं उस पर भी वो बात करता रहता है। ये ज्यादातर टैक्सी में हो रहा है। इसके लिए मुझे लगता है कि आपके जन आक्रोश ने जरूर कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है, आपने पॉइंट रेज किया है। अब ये जो है आप हाथ में लीजिए मोबाइल या उसको स्टैंड पे रखिए, जी आपका जो है ध्यान भटकता है। जी जब आप गाड़ी चलाते समय बात बिल्कुल। करते हैं तो यू आर शिफ्टेड फ्रॉम योर कंसंट्रेशन। जी तो ये बात तो आपके पास कुछ वो कैसा स्टैंड हो, कैसे उसमें बात कर सके, ये विषय ही नहीं है। जी मेरा तो कहना है कि जब आपको मोबाइल आता है जी तो मोबाइल आने के बाद आपने गाड़ी को बाजू में रखना है, हाँ खड़ी करना है, स्टैंडिंग में रखना है और बात करने के बाद फिर से जाना है। जी ये जो ब्लूटूथ पे कुछ अरेंजमेंट हाँ। रहता है कि जो बात कर सकते हैं, ये जी। बहुत गलत है। जी जी यू आर नॉट होल्डिंग इक्विपमेंट इन योर हैंड, एट जी, द जी। सेम टाइम योर माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड। हाँ, नहीं लेकिन कासखेड़ीकर जी, यहाँ एक बात मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, क्योंकि जब रोड पे गाड़ी चलती है और आसपास पूरे ट्रैफिक रहती है तो एक साइड में ले जाने को तो जगह नहीं रहती, तो वो चलाना तो उसको पड़ता ही है, परंतु उसको जो उसके कस्टमर के फोन आता है कि तुम कब पहुंच रहे हो, क्या ये टैक्सी की बात कर रही हूँ मैं, तो ऐसे वक्त पे उसे वो भी अटेंड करना पड़ता है, क्योंकि तो तब बहुत प्रॉब्लम आती है। मेरा ये कहना है कि उसको कितना भी बिजनेस का कॉन्शियसनेस हो, कितने भी बिजनेस के लिए जी। कर रहा हो, लेकिन सम डिसिप्लिन हैज टू बी फॉलो। हाँ। वो उसने उसको साइलेंट मोड में रखना चाहिए। हाँ। जैसे फोन आता है उसको समझता है कि भाई मेरे को फोन आया है, फिर जब संभव है तब गाड़ी रोक देना, बात करना। जी। दिस इज नॉट नहीं सर्विस। नहीं, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन इसके लिए भी मुझे लगता है जैसे आप बाकी बसेस के ड्राइवर हो इनको बुला रहे हैं, ऐसा मेरी इच्छा है कि आप टैक्सी ड्राइवर्स को भी एजुकेट करिए। अभी आपको फॉर इन्फॉर्मेशन, हमने 500 टैक्सी ड्राइवर का अभी
पिछले महीने में जुलाई अच्छा। में हमने किया है। जी 500 ड्राइवर्स का हमने कोचिंग किया है। अच्छा ये सब समस्या जो हमको मालूम है कि भाई जी ये इसको हाईलाइट किया है, हमको बताया है कि अच्छा आपने संयम बरतना चाहिए। आपको ऑर्डर मिल रहा है, आपका बिजनेस है वो ठीक है, लेकिन किसी की जान जा सकती है ना। बिल्कुल वही तो Not क्योंकि at that कई बार हम टैक्सी में जाते रहते हैं तो हमको बड़ी परेशानी होती है। हमको बड़ा खेद लगता है जी कि छोटे बच्चों को गाड़ी चलाने का देना एक बहुत बड़ा गलत चीज है। अभी जी। जो बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, जी पुणे में जो एक्सीडेंट हुआ, हाँ ही वॉज अ माइनर, हाँ किसकी जान गई, बिल्कुल अनकंसर्न। जी जो बेचारा मर गया उसने हेलमेट पहना रहता तो वो भी जिंदा रहता था, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उसने हेलमेट नहीं पहना हाँ और ये माइनर था, जी उसने ठोक दिया उसको। जी जी और फिर अपने सिस्टम में कितनी गलतियां हैं हमको सबको मालूम है। जी जी ये सब करने के लिए हमको बिल्कुल सामूहिक बिल्कुल प्रयास की जी आवश्यकता जी तो आरटीओ से भी आपका कोई कांटेक्ट रहता है क्या कि यानी आरटीओ में जो लाइसेंस दे दिए जाते हैं कई बार कोई लोग ऐसी अप्रोच करता है तो गलत लाइसेंस भी मिल जाते हैं, इस पर कोई अंकुश लगाने के लिए कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए हम लोग अभी जो ट्रैफिक पार्क हमको मिला है जन आक्रोश को जी चलाने के लिए यानी कि ये नागपुर के धर्मपेट एरिया में एक ट्रैफिक पार्क है जहाँ की ये बात कर रहे हैं, वहां पर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? वहाँ पे हमने जो ट्रेनिंग सेंटर खोला है उसमें बिना मूल्य ट्रेनिंग देते हैं। अभी हम ऑनलाइन जो एप्लीकेशन रहता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वो भी करता है, और लर्निंग लाइसेंस के बाद उसको 2 महीने में यदि हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेता है हाँ तो उसका जो है उसको ही विल गेट ड्राइविंग लाइसेंस फर्स्ट। ओह वेरी गुड ये जो बात है कि ट्रेनिंग के बगैर लाइसेंस मिलना, हाँ ये दिस ये इज तो ग्रेट बहुत क्राइम। गलत है मैं बोलूंगा दिस इज अ क्राइम ऑन द पार्ट ऑफ व्हीकल बिल्कुल ओनर। बिल्कुल उसको अज्ञान में वो कुछ भी कर सकता है जी और ही फील्स प्राइड कि मैं गया नहीं आरटीओ में तो भी ड्राइविंग लाइसेंस है। जी ये तो बहुत बड़ा एब्यूज है, लॉ जी का हाँ एब्यूज है, और हमको खेद की बात है कि जी इसमें हम कुछ नहीं कर पाए। विदेश में हाँ 75 साल हो गए, जी लेकिन सिस्टम में ये परिवर्तन लाना बहुत जरूरी नहीं है। नहीं अब हमारी हमारी तो आशा अब जन आक्रोश से है कि जन आक्रोश इसके लिए कुछ करे और इस बात को यानी जो हमारी जनता है उसकी सुरक्षा के लिए अब जन आक्रोश को कुछ करना होगा। और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि लोग बड़े नशे में यानी आजकल लड़के क्या लड़कियां क्या ये जो युवा है ये नशे में जब चलाते हैं गाड़ियां तो बहुत एक्सीडेंट होते हैं, खुद तो मरते हैं लेकिन साथ में जो बेचारे ऐसे लोग हैं मासूम जिन्हें पता भी नहीं है कि आगे से ये गाड़ी या पीछे से जो गाड़ी आ रही है उनके साथ क्या करने जा रही है। तो मेरा ये बोलना है कि जैसे जगह जगह पर जैसे खास करके रात के टाइम पर शाम के टाइम पर ये जो एक टेस्ट किया जाता है कि कितना तुमने पिया है और वहीं उनको रोक लगा के वहीं उनकी गाड़ी को रोक लिया जाए और आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, तो इसके लिए क्या जन आक्रोश कुछ कर रहा है? एक एक एनजीओ है, उसके लिमिटेशंस है, जी क्योंकि पुलिस अथॉरिटी है, फिर गवर्नमेंट है, आरटीओ है, वी हैव टू एक्ट विद इन देयर फ्रेमवर्क। जी तो हम ये जो काम है इट इज बियॉन्ड आवर परव्यू। नहीं पर यदि आप उनको यानी ये चीजें सूचित करके कि यानी हम ये कार्य कर रहे हैं हम सुरक्षा के लिए, परंतु इस सुरक्षा में पुलिस को भी आपका साथ देना होगा, यानी एक तरह से तो आप पुलिस वालों को हेल्प कर रहे हैं ना इस मामले में। हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री है, हम तो जी पुलिस को भी, हमारे भी जो जी सीपी साहब आए वो तो बिल्कुल जन आक्रोश को हर काम में इन्वॉल्व करने की उनकी प्रयास रहता है। लेकिन अभी एनुअल डे है, जैसे 31 दिसंबर है, दिवाली है, उस दिन पुलिस की यंत्रणा तो पूरी लगी रहती है कि उसका जो टेस्ट करते हैं इमीडिएटली चौराहे पे या कहीं पे, वो प्रयास हो रहा है। लेकिन ये जो है ये कुछ बातें ऐसी कि मॉरल पे है। जी इफ योर फैमिली डजंट अलाउ यू, आपके हाँ घर में क्या संस्कार है, आपके घर के लोग जी कितना आपके तरफ ध्यान देते हैं। अब वो बर्थडे पार्टी में जाता है तो हाँ समझ लेना चाहिए कि क्या जवान जी जा रहा है तो क्या करके आएगा, हाँ और फिर यदि भयानक समस्या आती है, कुछ होता है, ये मालूम रहता है कि भाई ये जो जा रहे हैं जी ये सेलिब्रेशन क्या होगा, उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल दुर्घटना भी हो सकती है। हाँ तो ये हम घर घर में भी जो है, घर जी का भी एक बहुत बड़ा कंट्रोल है। जी घर में पिताजी कभी पूछते नहीं भाई आप हेलमेट लगाते कि नहीं, हम्म और लड़का भी पिताजी को नहीं पूछता कि बाबा आपका हेलमेट कहाँ है। जी तो ये सब बिल्कुल सुरक्षा के बिल्कुल संकेत जो नहीं, है। और जहां तक कि कई बार तो हेलमेट का जो क्वालिटी है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती, सस्ती लोग ले लेते हैं और फिर वो है ना यदि कुछ वो जितना प्रोटेक्शन मिलना वो नहीं मिलता है, वो भी एक समस्या है। लोग जो है अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट है इस बात को भूल जाते हैं, जी पुलिस के लिए हेलमेट ऐसा लगता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उससे क्या है कि 300 रुपए वाला जो इंडस्ट्रियल हेलमेट है वो जी पहनते हैं, जी ISI मार्क 1200 रुपए वाले आप हेलमेट पहनेंगे जी तो आप सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल
तो ये तो बात ये ना एक क्या है कि मैंने जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में देखा है कि वहाँ क्या होता है कि जनरली जो फ्राइडे यानी वीकेंड शुरू होता है और उस दिन लोग थोड़ा मौज मस्ती में पीते पाते हैं, लेकिन सबको ये पता होता है कि यदि वो पीने वाले हैं तो वो अपने साथ जो एक ड्राइवर रखेंगे वो या उनकी वाइफ या उनका दोस्त या जो एक जन न पीने वाला, और यदि वो पी ही लेते हैं वो सब मिलकर, तो फिर एक ही काम वो करते हैं कि कहीं तो भी अपनी गाड़ी को वहां रोक के रख देते हैं, टैक्सी करके वो अपने घर जाते हैं, परंतु पीते हुए नहीं जाते हैं, और यदि गए तो बहुत बड़ा फाइन पुलिस उनको लेती है। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी कुछ व्यवस्था। मेरा ये कहना है कि अपने देश की अपने समस्या समझ लेना चाहिए। जी हमारे प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड जो है बहुत बड़ा है। जी उनके यहाँ यदि 2 लोगों को पीने के बारे में ये पनिशमेंट होता है तो हमारे जी। 2000 लोगों को होगा। हाँ हाँ ये मैनेज करना, ये कठिन जो है। वायलेटर्स है, जी, population हाउ टू, problem है, हाँ, ये हाँ। बहुत बड़ा भयानक ये प्रॉब्लम मैं है। समझ सकती हूँ। वायलेशन जो जी। करने हमने हमने बताया पुलिस को कि आप जो वायलेटर्स है उनका हम काउंसलिंग करेंगे, जी लेकिन वायलेटर्स आते ही नहीं है। जी उनको ड्राइविंग लाइसेंस की कोई फिक्र नहीं है। यदि पुलिस ने सीज किया तो करने दे बोलते। हाँ मेरे को क्या काम है जी जी ड्राइविंग जी। लाइसेंस और का? कई बार तो पैसे वैसे खिला के भी बहुत कामयाब हो वी आर जाते ए वेरी डिफरेंट कंट्री, जो हमारे बहुत- प्रॉब्लम अलग है। जी जी जी। इसके लिए हमको नहीं, अलग लेकिन कोई सोचना बात नहीं, हमारा जन आक्रोश बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। यानी ऐसा बोलना चाहिए कि जो चीज कभी नहीं किसी ने सोची थी वो चीज आप कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक जो है ये आज हमारे भारतवर्ष की बहुत बड़ी समस्या है, और इसमें जब रोड पे निकल जाते हैं तो बच के आएंगे कि नहीं, इतना डर पैदा हो गया है। और ऐसे वक्त पर यदि जन आक्रोश बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो कार्य आप कर रहे हैं, इसमें कोई आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, इतना समय आप अपना दे रहे हैं, और आपके साथ जो करीब कितने आपके 200 लोग शायद, हाँ, यानी कि जन आक्रोश के जो सदस्य हैं वो 200 हैं, और उनमें रिटायर्ड जो हैं, जो कि टायर्ड नहीं है, और साथ में युवा, ये सभी जुड़ गए हैं इस संस्था के साथ। और ऐसा लगता है कि और भी लोग जुड़े या अपनी कुछ सलाह या सुझाव हो, तो मैं चाहती हूँ कि कास्केड़कर जी जन आक्रोश के से कांटेक्ट संपर्क कैसे किया जाए, और संपर्क नंबर कृपया बताइए। मेरा जो अपने जन आक्रोश का मैं सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मेरा नंबर जो है संपर्क के लिए है। जिनको इच्छा है या अच्छे काम में जुड़ना चाहिए तो उनको मैं नंबर बताता हूँ, 9422105911। एक बार और फिर से रिपीट करता हूँ, 9422105911। आपका स्वागत है। आपके सुझाव जो है हमको बहुत अच्छे रहेंगे, उसका मार्गदर्शन रहेगा तो बहुत ही बढ़िया है। और इस समस्या के लिए हम लोग सब मिलके कुछ करेंगे तो 5 से 10 साल में समस्या का निराकरण पक्का होगा, ऐसा हमको विश्वास है। धन्यवाद। और दूसरा ये है कि जो आप ये नंबर पर इनसे जो कांटेक्ट करेंगे, वो ये इनका कार्य अलग अलग स्टेट्स में चल रहा है। यदि आप कास्केड़कर जी से कांटेक्ट करते हैं और आप किसी और स्टेट में प्रदेश में रह रहे हैं, तो वहां भी आप क्या चाहते हैं इनसे, ये जरूर आपको सहयोग करेंगे, और आपका सहयोग भी चाहेंगे कि यदि आप भी इस संस्था से जुड़ना चाहेंगे तो आप जरूर जुड़ सकेंगे। बिल्कुल स्वागत करेंगे वो आपका। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, और हमारे भारतवर्ष के किसी भी स्टेट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते बस एक बार हम आपका संदेश, एक आखिरी कोई घोष वाक्य या कुछ संदेश दीजिए। हमारा एक घोष वाक्य, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अच्छा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बिल्कुल, हमने कानून तो बहुत बने हैं, लेकिन कानून का पालन यदि हम कर लेते हैं तो हम बहुत बड़ी समस्या से निकल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बढ़िया हमको सब कुछ समझाया, हमारे दर्शकों को लिए आपने एक बहुत बड़ा उनको एजुकेट किया है, और हम सभी का कर्तव्य है कि हम जन आक्रोश संस्था के साथ चलेंगे, और हम जरूर 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 सड़क पर चलते समय सुरक्षा का ख्याल करेंगे। जन आक्रोश का पूरा नाम जो है, पूर्ण नाम है जन आक्रोश फॉर बेटर टुमारो। अच्छा, कल के भविष्य, अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए आज का आक्रोश है। जी जी जी। तो कल का दिन जो है अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम लोग दौड़ धूप कर रहे हैं। जी हम रहे ना रहे, जी। लेकिन ये जो देश है, समाज है, जी। उसकी सुरक्षा जी हमारा सबका दायित्व है। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल, जन आक्रोश फॉर बेटर टुमारो। तो धन्यवाद दर्शकों, आप जरूर सहयोग करिए जन आक्रोश का।
उनको आप सहयोग करेंगे यानी हम सब सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।